शेर यार। आज हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जिस कोर्स को हम अभी पढ़ रहे हैं वो था मैट्रिसेस। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है। कि जहाँ भी हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 आ जाती है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। और हमारे पास एक्स वाई के तभी आंसर आ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल दिए जाते हैं और दो इक्वेशन दी जाएं। मैट्रिक्स में हमारे पास सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड क्या है। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इसके अलावा दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इनके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दिया गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। यहाँ पर ए बी सी डी एम एन ये सब के सब कॉन्स्टेंट हैं और एक्स और वाई वेरिएबल हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में चेंज कर लेंगे। जब मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है ए बी सी डी, इसको एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक्स वाई देखें दोनों इक्वेशन में लिखा गया है, तो यहाँ पे हम एक्स वाई को कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम दोबारा इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए एक्स, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। अगेन जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स डी वाई, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब हमने ये जो चीज़ लिखी है मैट्रिक्स में बिल्कुल सही लिखी है। और राइट साइड में हमारे पास जो एम एन दिया गया है हम इसको भी एक मैट्रिक्स में क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमने लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी। बेसिकली हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आई हैं इनका कोई नाम हमने देना था, तो हमने इनको एक नाम दे दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे दिया, जहाँ पे एक्स वाई था उसको कैपिटल एक्स का, और जो हमारे पास एम एन था इसको हमने बी का नाम दे दिया, जैसे कि अभी लिखा गया ए एक्स बी। हम यहाँ से एक्स वाई के आंसर कैसे निकालेंगे। जब भी हमने किसी वेरिएबल का आंसर निकालना हो तो उसके साथ मौजूद जो भी कांस्टेंट होता है हम इक्वल के दूसरी साइड लेके चल जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कहा गया हो 2x इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू मालूम करके देख, तो हम क्या करते हैं 2 को दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ जाता है 6/2। अब सेम यहाँ पर हमारे पास यही चीज़ होगी कि यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बनी ए एक्स इज इक्वल टू बी, और नीचे लिख दिया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये कैसे आया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और हमें पता है कि जब भी हम किसी डिनोमिनेटर वाले को नोमिनेटर में लेकर आते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो चेंज हो जाती है। पावर का साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ए डिनोमिनेटर में था, हम इसको नोमिनेटर में लेकर आए, इसकी पावर ऊपर पॉजिटिव +1 थी। जब हम इसको नोमिनेटर में लेके आए तो -1 बन गई। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमारे पास बी की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन हमें नहीं पता कि ए इनवर्स की क्या वैल्यू है। लेकिन हमें ये पता है कि ए इनवर्स हम किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स की जगह उसकी जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 0 होगा हमारे पास एक्स वाई का आंसर पॉसिबल नहीं होगा। अब हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, बी की वैल्यू मालूम है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और फोर्थ वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी, यानी ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और सेंटर में हमारे पास माइनस आ जाता है। तो हमने यही पुट किया कि जहाँ पे अर्जेंट था,
एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है और फोर्थ वाली वैल्यू, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं और बाकी दोनों वैल्यूज़ के साइन। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डायगोनल पर हैं हम उनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और बाकी सबके साइन चेंज कर देंगे। तो हमने यही किया कि एडजॉइंट था, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है। यानी इस तरह से था हमारे पास के एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी। तो हमने जस्ट अब इनकी जो वैल्यू थी वो लिख दी है और यहाँ पे हमारे पास ए डी माइनस बी सी जो डिवाइड हो रहा था, पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसका डिवाइड कर देंगे। ऐसे जनरल टर्म में देखने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड के तहत। तो हमने क्वेश्चन ले लिया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो और आपको भी ये समझ आए कि हम इसमें क्या चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, हमारे पास जो भी इक्वेशन दी जाती है इसको हम मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। 2, अगर यहाँ पे अब साइन नेगेटिव आ गया तो हम यहाँ पे नेगेटिव 2 लिखेंगे। 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x y इज इक्वल टू, जो राइट साइड पे दिया उसे भी एक मैट्रिक्स में लिख लें, 4 6। इसके बाद हमने इनको नाम दे दिया a x इज इक्वल टू b और हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाता है a इनवर्स b। a इनवर्स जगह हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b। अब हमें जस्ट इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट और b हमें मालूम है। सबसे पहले हम एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं कि क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ a, जो डायगोनल पे नंबर दिए गए हैं उनको आपस में चेंज कर लेंगे और बाकी दोनों के साइन। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ये दी गई है, तो डायगोनल पे इसके 2 2 ही हैं तो इसको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम साइन चेंज करेंगे 2 के साथ पॉजिटिव हो जाएगा और 3 के साथ नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब नेक्स्ट हमें क्या वैल्यू मालूम नहीं है, डिटर्मिनेंट, तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट, ये लाइन हमें डिटर्मिनेंट शो करती हैं और हमने एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स नहीं लिखनी, हमने ए मैट्रिक्स ही लिखनी है क्योंकि हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर 2 -2 3 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पे -2 × 3 और सेंटर में साइन नेगेटिव का 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो गया। अब सिंपल हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय 10। अगर मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने वो मैट्रिक्स भी लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई को ही शो करता है 4 6। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का रूल 1.4 में बता चुका हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो 4 2 टाइम 4 × 2 प्लस 2 × 6 -3 को 4 के साथ, -3 × 4 प्लस
2 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 8 + 12 - 12 + 12 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20, 0। हमें पता है कि हमारे पास जो x होता है वो किसकी कौन सी मैट्रिक्स थी, स्मॉल x एंड y, ये डिवाइडेड बाय 10। अब 10 को हमने जब मैट्रिक्स साथ डिवाइड करना होता है तो हर नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। 20 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 0 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास एक्स वाई का आंसर भी आ गया। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दी जाए तो हम उसको मैट्रिक्स के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। अब आपने देखना हो कि क्या वाकया ही जो हम आंसर लेकर आए हैं ये ठीक है या गलत। जैसे हमने इसको सॉल्व कर दिया और इज़ ओके, नो। इसका मेथड ये है कि हमारे पास जो भी आंसर आता है एक्स और वाई का, आपने ये जो इक्वेशन दी गई है इनमें ये वैल्यू पुट करके देखनी है अगर वाकई आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो। जैसे यहाँ पे आया x2 y0, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह इसकी वैल्यू पुट करें और y की जगह y की, तो ये क्या बन जाएगा 2, x की वैल्यू आई है 2 - 2, y का आंसर 0 इज इक्वल टू 4। 2 2 टाइम 4 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4। अगर इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर और सेम साइन आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर दोनों साइड नंबर चेंज हो जाए या साइन चेंज हो जाए तो हमारा ये आंसर जो आया है ये इनकरेक्ट है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 3x - 2y इज इक्वल टू 4 - 6x + 4 इज इक्वल टू 7। फर्स्ट स्टेप, इसको हमने मैट्रिक्स में लिख लेना -6 और 4, फिर हमारे पास ये एक्स वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे जो हमारे पास नंबर दिया गया है 4 7। इसके बाद हमने इन मैट्रिक्स को नाम देने होते हैं, तो ये ए एक्स टू बी, आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास एक्स फिर आ जाता है इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स की जगह हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, यह एडजॉइंट वो आप पे डिपेंड करता है। 3 - 2 - 6 एंड 4। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 - 2 × -6, यहाँ पे सेंटर में साइन नेगेटिव, 4 3 टाइम 12 -12। यहाँ पे -12 कैसे आ गया कि 6 2 टाइम 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन हमारे पास बाहर भी एक माइनस पहले से मौजूद था, तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये मैंने बात स्टार्ट में बता दी थी कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, जिस वजह से अब इस नेक्स्ट हमारे पास ये सॉल्व नहीं हो सकता। हम बस लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल
इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसी तरीके से हमारे पास कोई भी इक्वेशन आ जाए, हम उसको इस मेथड के तहत बहुत ही आसानी से एक्स और वाई के आंसर निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि मैट्रिक इन्वर्स मेथड क्या होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास क्रैमर रूल क्या होता है और कैसे हम उससे एक्स और वाई के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।